speedboat collided with the ferry. Now, FIR has been filed against the Navy boat driver. The 22-year-old survivor has filed this complaint against the Navy boat driver. Remember, a Navy boat collided with the ferry, which was carrying over 100 passengers, and this happened during engine trials of the Navy speedboat, and now an FIR has been filed against the Navy boat driver. And my colleague Shweta Verma and Srushti are now joining us with more details on this. Srushti, coming to you first, what is the condition of those who have been injured and are undergoing treatment at the hospital? Well, of course, several people are injured and undergoing treatment at several hospitals in Mumbai. Right now, where we are standing is in front of the St. George Hospital in Mumbai. And of course, we have with us a person who has lost his relative. Absolutely horrific incident which has unfolded yesterday, and tragic for people who were just, out to spend some good time. We'll just try and talk to him. He is howling, he is crying, but we'll try and take a word with him. Sir, exactly क्या हुआ था कल? आप कितने बजे वो फेरी पे बैठे? क्या हुआ आप बताइए। मैं आज से हम लोग अपना क्या बोलते हैं नाला सुपारा से निकले थे, तो डायरेक्ट हम लोग चर्ची गेट उतर के फिर मैंने गेटा पिंडा के लिए टैक्सी किया। टैक्सी करके मैं था, मेरी सिस्टर थी और मेरी मौसी थी। अब मैं इन लोगों को दोनों को घुमाने के लिए बाहर निकला था। फिर वहाँ जाने के बाद गेटा पिंडिया में टिकट की जो कीमत होती है 290 300 ऐसा कुछ, हम लोगों ने टिकट 900 रुपए देके मैंने 3 टिकट लिया। हम लोग गए थे उस जो बोट डूबी हुई है ना, उस बोट में हम लोग थे। तो बोट में डूबने के बाद कैसे कि थोड़ा दूर आगे तक गई, 30-35 मिनट गाड़ी आगे चली, 40 मिनट तक चलने के बाद आगे जाके जैसे थोड़ा सा कुछ हुआ तो सामने से एक जो स्पीड वाली जो बोट घूमती है ना, 2-4-10 लोग को बैठा के वो घुमा के सबको घुमा रहा था चारों तरफ से। तो एक बार घुमाया तो कुछ नहीं हुआ, मतलब उधर उस साइड में घुमा रहा था। तो फिर वो हम लोग को एक्शन मतलब दिखाने के लिए ज्यादा वो करने के लिए फिर लाके हमारे सामने से मारा। तो बोर्ड में मारा ना, आगे वाले हिस्से में मारा, हिस्सा बोर्ड पे। तो उसका 2-3 बंदे हमारे ऊपर आ गए, पैर भी कट गया था, हाथ भी कट गया था। तो सब पड़े हुए थे, हम लोग देख के सब डर गए उसको। फिर वो बोर्ड के लगने के बाद तो कुछ टाइम बोर्ड और आगे थोड़ा आराम से जाने लगी, तो पता ऐसा नहीं चला कि मतलब क्या हो रहा। फिर ऑटोमेटिक बोर्ड टूट गई, मतलब बीच से। अब सब लोग को कोई पहनाने का नहीं, कुछ नहीं। कितने बुड्ढे, जैकेट नहीं पहना था? मैंने पहना था। हाँ। सबको मैंने ही पहना है उसमें। हाँ। कम से कम कितने लोग को 8-10-15 लोग को मैंने पहना, जो बुड्ढे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोग को। शुरुआत से आपने लाइफ जैकेट पहना नहीं था? शुरुआत से मैंने नहीं पहना था। सबको पहनाने के बावजूद मैं पहना। फिर बाद में मैं अपनी मौसी को और अपनी सिस्टर को लेके वो नाव डूबने ऐसा हो गई, तो मैं ऐसा निकला बाहर। अच्छा। तीनों को ऐसा खींच के मैं बाहर, कोई मदद नहीं कर रहा है। सब जितनी गाड़ियां उधर, वो नाव भी दौड़ रही थी। कितनी देर में आपके लिए सुरक्षा या फिर सुरक्षा तो मेरे लिए आई भी नहीं, बाकी जो बोट कुछ नहीं वाले 20 मिनट 25 मिनट तो मैडम हम लोग पानी में सिर्फ 20 मिनट ऐसा तैर के मैं दूसरे नाव बोट पे यहाँ से वो बस तक ट्रैवल करके मैं निकला हूँ। अच्छा, इतनी दूरी पे। तो वो दूसरी जो मैं सिस्टर को, हाँ, मैं जो सिस्टर को बचाया अपने से, उनको लेके वहाँ छोड़ा उधर पे। उन लोगों को छोड़ने के बाद 2 बच्चे भी तो उसमें तैर रहे, तो उन दोनों को भी नाव में फेंका। मेरे को तैरने आता था तो मैं इस तरह से सबकी मदद भी किया। फिर उसके बाद दूसरी बात, जब मैं अपनी मौसी को ढूंढने निकला तो मेरी मौसी नहीं मिली उसमें। जिस लोगों को मैंने बचाया उस लोगों ने क्या पता क्या किया, उसमें मिली नहीं। अब क्या पता कहाँ चली गई। जब मैंने उसको पहना चुका हुआ था, टाइट किया हुआ था, उसको ऊपर लाके छोड़ दिया तो अंदर डूबने का कोई चांस नहीं था। पानी नहीं मिला, इसके लिए मेरी मौसी आज ऑफ हो गई। आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल में लाया था, क्या कह रहे थे? हॉस्पिटल में यहाँ नहीं लाया था। हाँ। मैं अपनी सिस्टर को लेके आया यहाँ पे। हाँ। उन्होंने यहाँ से भेजा, उन लोगों ने हम लोग को। हम लोग बोल रहे थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उन लोगों ने भेजा। हम लोग को भी सर पे मेरे भी चोट लग गई है, ऊपर मेरे ऊपर गिर गया था। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर भी थोड़ी तबीयत खराब है पूरा, उनको भी पूरा अंदर पानी भी नहीं भर गया, इसे एडमिट किया हूँ। मेरी मौसी लापता थी, हम लोग कल रात से पूरा परेशान थे, तो रात में पता चला बॉडी मिल गई है। ऐसा तो हमारे घर में सब परेशान है, रो रहे। अब मौसी चली गई तो कुछ ऐसी बात मेरी जिम्मेदारी, ऐसे ही हुआ सेम। वो पूरी गलती उस बोर्ड वाले की। जो बोर्ड में हम लोग थे ना, उसमें सुरक्षा भी थोड़ी भी नहीं थी कि हाँ अगर 150 प्रशासन जैसे कि 70-100 लोग को 110 लोग को लेके जा रहे,
तो उससे पहले 5 लोग को रखना भी चाहिए ना अपना सेफ्टी के लिए कि हाँ कल को कुछ होएगा तो हम पहनाने बिनाने के लिए चाहे कुछ उसमें किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा कि जिसको नहीं आएगा वो पहनने को वो चीज तो कैसे पहनेगा कोई। जब आप शुरुआत में बोट में बैठे तभी आपको जो है वो लाइफ जैकेट वो बोट की तरफ से ही पहना है नहीं देखा ना जो जहाँ हम लोग बैठते हैं हाँ। उसके ठीक सामने वाली सीट के अंदर सब लाइन से लगा हुआ था। क्या वहाँ पे ट्यूब्स नहीं थी जो ट्यूब्स रहती है गोल्ड ट्यूब्स नहीं, रहती वो है सब नहीं वो थी। सेफ्टी ट्यूब्स नहीं नहीं वो सब नहीं थी वो कुछ भी नहीं था सिर्फ जैकेट था। जैकेट में हम लोग को जो सर्व कर रहा था उसमें मतलब जो हम लोग को खाना पानी ये सब जो दे रहा था वही बंदा था ही तो उसने बोला कि इसको पहन लो। अब पहन लो तो मतलब उसने बोला लेकिन जिसको नहीं पहनना आता तो कहाँ से पहन पाएगा। अब 5 मिनट की देरी में सबने 110 लोग ने अब कैसे सब ऊपर चढ़ गए नीचे उतर रहे ऊपर चढ़ रहे नीचे उतर रहे सब गोलमाल हो रहा है। मेरी दादी 55 साल की मर्द मौसी फिर भी अच्छी खासी थी 55। अब ठीक ठाक हम लोग निकल ही वाले थे तब तक कोई जैकेट नहीं पहना था तो मैं बोला कि अभी नहीं डूबेगी रुक जाता हूँ थोड़ा टाइम। तो उन लोग को सबको हम लोग को पहनाया 2-4-10 लोग को मैंने जैकेट अपने से पहनाया बाना भी ना मेरी आप कह रहे थे आपकी मौसी को आपने All जैकेट right, we पहनाया also और कहीं have आपने उनको Shweta with us.